नमस्ते बच्चों, मैं आपका गणित का अध्यापक चांद ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीबी आपके समक्ष कक्षा 10वीं के लिए गणित की प्रश्नावली 6.3 का भाग 7 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 14। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM की क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो इसमें जो दो त्रिभुज हमें ABC और PQR दे रखे हैं और उनकी जो भुजाएं AB, AC और AD जो माध्यिका है वो दूसरे त्रिभुज PQR की दो भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा हुआ है, यानी कि और उसके बाद हमें त्रिभुज ABC हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR के समरूप है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC और PQR में हमें जो क्या दे रखा है, इसकी जो संगत भुजाएं AB, AC, PQ, PR हैं वो समान अनुपात में हैं और जो इनकी जो माध्यिकाएं हैं AD और PM वो भी क्या है, समान अनुपात में दी हुई है। और AD तथा PM क्या है, यहाँ पर माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ABAC PQ PR तो दो भुजाएं हैं, लेकिन जो AD और PM है यहाँ पर वो क्या है, माध्यिकाएं समान अनुपात में दी गई है। तो सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो प्रमाण हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमें भुजाओं और माध्यिकाओं का अनुपात समान दे रखा है उसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ माध्यिकाएं समान अनुपात में हैं। ठीक है, जो माध्यिकाएं हैं यानी कि AD और PM दोनों त्रिभुज की ये क्या है, समान अनुपात में है। समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं वह भी समानुपाती होती है, समान अनुपात में होती हैं। कहने का मतलब यह है जो AD माध्यिका है वो किस भुजा को दो भागों में बांट रही है, BC को दो भागों बराबर भागों में बांट रही है ना। आपको पता ही है जो माध्यिका होती है वो जिस भुजा पर हम माध्यिका लगाते हैं, यानी कि AD है तो किस पे, BC भुजा पर की माध्यिका है। तो अर्थ ये हो कि जो BC भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि BD और DC क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि AD जिस भुजा पर है, किस भुजा पर माध्यिका है, ये BC भुजा पर है। तो BC और PM किस भुजा पर की माध्यिका है, वो QR को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि QM बराबर MR है। तो यानी कि जो भुजा QR और भुजा BC है वो भी क्या होगी, समान अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि AD बटा PQ जिस अनुपात में है उसी अनुपात में क्या होंगी सामने वाली भुजाएं, यानी कि BC और QR भी उसी अनुपात में होंगी। ठीक है, यानी कि AD बटा PQ बराबर BC बटा QR, समीकरण 2 इसका नाम देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम AD बटा PQ की जगह हम BC बटा QR लगाएंगे समीकरण 1 में। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होगा, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AC बटे PR। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, जो AD बटा PM है उसकी जगह हमने क्या भरा, BC बटे QR भरा है। तो यानी कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं दो त्रिभुजों की वो क्या है, समान अनुपात में है। तो अब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR लेंगे। इसमें क्या है, हमें प्राप्त हुआ है कि जो AB बटा PQ है वो किसके बराबर है, BC बटे QR
और AC/PR का, यानी कि तीनों जो भुजाएं हैं वो क्या है, समान अनुपात में है। तो इसको समीकरण 1 ना दीजिएगा, ये हमें यहाँ समीकरण लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये समीकरण यहाँ पे नहीं लिखना है। तो अब क्या है, यदि तीनों भुजाएं समानुपात में है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हैं तो क्या है, समरूप है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, तो हमें जो दो त्रिभुज क्या है, समरूप मिलेंगे, यानी कि SS समरूपता कसौटी से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 15। तो ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो एक स्तंभ है, देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब कि बिल्कुल सीधा, इसको हम वर्टिकली अपवार्ड कहते हैं ना, सीधा, जैसे इमारत या घर होता है, बिल्कुल सीधा हम उसे रखेंगे तो इस तरह से क्या है, एक स्तंभ है, एक खंबा है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, 6 मीटर की है। और छाया की लंबाई कितनी है, जैसे मान लो छाया इस तरफ को पड़ रही है, ये सॉरी तो ये देखिए, तो ये 6 मीटर लंबा एक खंबा है, तो इसकी जो छाया है वो क्या है, 4 मीटर की छाया है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या दिया हमें, जबकि उसी समय, मतलब जिस समय पर ये छाया पड़ रही है 4 मीटर की, उसी समय है एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम पहले चित्र बना देते हैं, या फिर जो हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे चित्र, उसी को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो 6 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, जो लंबाई हमें दे रखी है वो क्या है, 6 मीटर है। तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखिएगा आप, मीटर लिखिएगा। तो ये मीटर है, और 4 भी क्या है, मीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमें नहीं दी है। और इसकी जो छाया की लंबाई है, यानी कि जो इसका आधार है वो क्या है, 28 मीटर है। अब देखिए, जिस समय पर ये छाया पड़ रही है उसी समय ये छाया पड़ रही है, यानी कि इनका जो यूनियन कोण होगा, ये दिया हुआ C कोण और N कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर दिए हैं। क्या दिए हैं, बराबर दिए गए हैं। तो इसीलिए इन दोनों कोणों को क्या किया है, डबल लाइन से दिखाया गया है कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो आइए, सबसे पहले तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई हमें दी है 6 मीटर। ठीक है, जो स्तंभ है वो 6 मीटर लंबा है, और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर दी गई है। उसी तरह से माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, क्योंकि हमें नहीं दी है, हम H मान लेते हैं। तो मीनार की छाया की लंबाई हमें दे रखी है 28 मीटर। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में है, तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो जो कोण B और कोण M है वो क्या है, लंब है। लंब है तो ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है दोनों कोण। उसके बाद जो कोण C और कोण N है वो भी क्या है, बराबर है। क्यों है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। तो अब देखिए, दो कोण जो है दो त्रिभुजों के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप है। तो कौन सी कसौटी लगी यहाँ पे, ए समरूपता की कसौटी लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज हैं
तो इनकी जो संगत भुजाओं की जो अनुपात होगा वो भी क्या होना चाहिए, बराबर है। तो इनके संगत भुजाएं हैं, जो लंब है ए बी और दूसरी का लंब है पी एम, तो हम कहेंगे ए बी बटे पी एम बराबर है बी सी बटे एम एन। ठीक है, यानी कि लंब और लंब का जो अनुपात है वो बराबर होगा, जितना होगा वो किसके बराबर होगा, आधार बटे आधार के बराबर होगा। ठीक है, तो संगत भुजाएं इसी तरह से होती है। और जो कर्ण और कर्ण का अनुपात होगा यानी कि ए सी बटे पी एन, तो वो भी क्या होगा, समान रहेगा। तो आगे चलते हैं। ए बी आपको दिया है, देखो 6 मीटर है, तो 6 बटे एच है ना, पी एम कितना है, एच है, बराबर है किसके साथ, बी सी यानी कि 4 बटे एम एन यानी कि 28। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों त्रिभुज के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हम लेंगे। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 28 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एच आ जाएगा इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि 6 गुणा 28 बराबर है 4 गुणा एच। तो यहाँ से हमारे पास दिस सिंप्लाइज जो 4h हम लेफ्ट साइड को ला रहे हैं, 6 गुणा 28 हम दाईं तरफ ले जा रहे हैं। दिस सिंप्लाइज h बराबर है 6 गुणा 28 बटे 4। तो हम यहाँ पे इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ता 28, तो 7 6 के कितना हो गया, 42 है ना। 6 गुणा 7 बराबर है 42, तो h की वैल्यू कितनी आई, 42। अर्थात हम कहेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, h की मान कितना है, h मीटर माना था तो h है हमारे पास 42, तो ये आ गई 42 मीटर मीनार की ऊंचाई। इसके बाद जो 16वां प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं। ए डी और पी एम क्या है, इन दोनों त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो ये त्रिभुज दे रखे हैं आपको ए बी सी और पी क्यू आर, और ए डी और पी एम उनकी क्या है, माध्यिकाएँ हैं। तो माध्यिकाएँ आपको पता ही है, तो जो माध्यिका है जिस भुजा पर पड़ती है उन भुजाओं को क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जो बी डी की लंबाई है वो डी सी के बराबर होगा। उसी तरह से क्यू एम बराबर है एम आर। यहाँ देखिए डबल डैश है, ये सिंगल डैश है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो सिद्ध क्या करना है हमें कि जो ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि जो इन भुजाओं का अनुपात है माध्यिकाओं का अनुपात भी वही रहेगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की ए डी और पी एम माध्यिकाएँ हैं ये बताया गया है, तथा त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप दिए है। ठीक है, हमें दिया गया है। सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम, यह हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण में हम शुरू करेंगे, जो हमें दे रखा है सबसे पहले कि जो दो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। तो समरूप हैं तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो क्या होंगी, समान अनुपात में रहेंगी। यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये तीनों भुजाएं का अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। तो ये समीकरण 1 है। अब देखिए जो ए डी है वो बी सी की माध्यिका है, तो अर्थात जो बी डी होगा वो क्या होगा, बी सी का आधा होगा। ठीक है, 2 बराबर भाग है तो बटे 2 है ना। तो ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं।
अब हम चलेंगे तो कोण ए और कोण पी क्या है, बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। ठीक है, उसके बाद आगे है कोण बी बराबर है कोण क्यू, कोण सी बराबर है कोण आर। ठीक है, यानी कि कोण ए और पी बराबर है, बी डबल डैश लगा रहा हूँ, और जो कोण बी है कोण क्यू के बराबर है। इस तरह से कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये माध्यिका है। अगर मध्य बिंदु है तो बी डी को हम क्या लिखेंगे, बी डी और डी सी क्या है, बराबर है, और किसके बराबर होंगे, बी सी का आधा। इसको समीकरण 2। उसी तरह से एम बी क्या है, क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो क्यू एम और एम आर बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, क्यू एम, ये क्यू आर का हाफ होगी। ठीक है, तो ये क्या है, क्यू एम नहीं है, क्यू आर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू आर का आधा है ये। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, जो बी सी और क्यू आर है समीकरण में भरेंगे। तो हमें पता है समीकरण 1 से कि जो ए बी बटे पी क्यू है वो किसके बराबर दिया है, वहाँ पे बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। तो अब हम समीकरण 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे, तो बी सी किसके बराबर आएगा, बी डी का डबल हो जाएगा, है ना। तो इनकी 2 गुणा बी डी बटे क्यू आर क्या है, क्यू आर जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 का बाएं तरफ, तो क्यू आर जो है क्यू एम का डबल है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा क्यू एम, यानी कि 2 क्यू एम। तो ये यहाँ से हमारे पास ए बी बटा पी क्यू आ जाएगा, बी डी बटा क्यू एम के बराबर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा बी डी बटे क्यू एम। तो यदि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम है, और साथ में देखिए जो कोण ए बी डी है वो किसके बराबर है, कोण पी क्यू एम के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये जो संगत कोण थे, तो हमने बताया था कि जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, संगत कोण है दो समरूप त्रिभुजों के। यहाँ देखिए जो हमने पहले इसका कोण बी और क्यू का नाम दिया था, एक्चुअली में ये क्या है, ए बी डी और पी क्यू एम है ना। ये क्या हमें दिया हुआ है, दिया क्यों है, क्योंकि ये संगत त्रिभुजों के कोण हैं। तो 2 भुजाएं इसकी समरूप हैं, अर्थात सॉरी समान अनुपात में है, और एक कोण इसका क्या है, बराबर है ना। तो ये भुजा है ए बी और ए डी, और कोण क्या है यहाँ पे, ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी समान अनुपात, ये ए डी नहीं है सॉरी। तो कौन सी भुजा दी है हमें, हमें जो भुजा दी गई है वो है बी डी, है ना, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, है ना, और ये एंगल ये बी वाला दिया है। तो हमारे पास कौन सा नियम बनेगा, एस समरूपता कसौटी से जो है त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी और पी क्यू एम क्या आ जाएंगे, समरूप आएंगे। ठीक है, तो ये सी नहीं है, ये ए बी डी त्रिभुज है। तो ए बी डी जो त्रिभुज है वो किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा,
जो तीसरी संगत भुजा है हमारी वो है ए डी और पी एम। तो ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए डी बटा पी एम, क्योंकि ये क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो इसलिए ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए डी बटे पी एम के बराबर। तो यही यहाँ पे हमें सिद्ध करना था। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।